पाक का फरमान है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा भी मैं ही देने वाला हूँ। तो आना उज्जा भी, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा मैं मोहम्मद का रब खुद आप हूँ। और ये असल खुशी उन लोगों के लिए है जिन्होंने रमज़ान मुबारक की कदर की। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोताहियां माफ़ फरमाए। आइंदा हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार रमज़ान मुबारक की सादतें भी नसीब फरमाए, रमज़ान मुबारक की सादतें भी अता फरमाए और इस माह मुकद्दस की अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और नंबर 2, आज हमने अहद करना है कि एक पूरा माह मामूल से हट कर जो लोग आम रूटीन में नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, अगर अल्लाह ने उनमें ईमान की कुछ रमक रखी है तो काम अज कम वो रमज़ान मुबारक के महीने में कोशिश कर ही लेते हैं कि नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले, कुरान पढ़ ले। तो जो हमने रमज़ान मुबारक में सीखा है, बाकी 11 माह हमने उसको संभालना है और उसको आगे लेकर चलना है। और हमने देखना है कि क्या हमने जो नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, कुरान पढ़ा, हमारे अंदर इबादत का जज्बा अभी बाकी है या खत्म हो गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम रमजानी मुसलमान बनते हैं। रमजान आया, सर पे टोपी भी पहन ली, रमजान आया नमाज पढ़ ली, रमजान आया कुरान पढ़ लिया, बाकी 11 माह यूं समझा कि हमारे ऊपर कोई शय फर्ज ही नहीं है, हम अल्लाह के बंदे ही नहीं है, हम अल्लाह की इबादत करनी नहीं है हमने। तो ये हम रमजानी मुसलमान फकत नहीं है, जरूरत इस अमर की है कि हम ऐसे मुसलमान बने जैसे मुसलमान बनने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया। वो क्या है कि पूरे 11 माह जो बाकी हैं उनमें भी बंदे के ऊपर अल्लाह रसूल का हक है। फकत रमजान में ही हक नहीं है कि रमजान में ही अल्लाह की इबादत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शारी करनी है, बल्कि बंदा मोमिन पे जिसने कलमा पढ़ा है, कलमे के हकूक में से बंदा मोमिन के ऊपर ये हक है कि वो अपनी सारी जिंदगी का हिस्सा अल्लाह के फराइज अदा करे, उसके वाजिबात अदा करे, अहकामे खुदा, अहकामे मुस्तफ़ा पे अमल पैरा होने की कोशिश करे, शुतरे बेमुहार न बन जाए कि जिधर चाहे चलता फिरे, जिधर चाहे जाता रहे। ना, मुसलमान सही मान में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की हद्दों में, उसकी शरीयत की हद्दों में रहकर जिंदगी गुजारने वाला है। आज हमने याद करना है, हम फकत रमजानी मुसलमान नहीं है, बल्कि हम वो मुसलमान हैं जिस मुसलमान होने का तकाजा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। और इसकी शान क्या है? हाल के कायनात शाद फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़कारिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, जिस बंदे ने या जिस औरत ने मर्दो जान में से जिसने भी नेक अमल किया, क्या किया? सारे बोले क्या किया? नेक अमल किया। वाहुआ मुमिनुन, और अल्लाह शाद फरमाता है नेक अमल उसने इस हालत में किया कि वाहुआ मुमिनुन, वो कलमा पढ़ के मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम था, यानी रसूलुल्लाह की गुलामी में अमल किया। क्यों? ईमान पहली शर्त है, हजूर की गुलामी पहली शर्त है। अगर कमली वाले का बंदा गुलाम नहीं है, जितना भी बड़ा नेक अमल करे उसके नेक अमल का मुल नहीं पड़ेगा, उसकी नेकी का मुल पड़ेगा जो हुजूर की गुलामी में रहकर नेकी करेगा। ये कुरान की बात है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है इस शर्त के साथ कि वाहुआ मुमिनुन, कि वो सही मानों में हुजूर का क्या था? गुलाम था। अल्लाह शाद फरमाता है फाला नुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, अगर मेरे कमली वाले की गुलामी में नेक अमाल करेगा, अच्छे अमाल कमाएगा, तो मैं तुझे दुनिया में भी इज्जत वाली जिंदगी दूंगा, कब्र हश्र में जाएगा तो तुझे मार के मट्टी नहीं करूंगा, कब्र हश्र में भी तुझे इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाऊंगा।
फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। ये फेल मज़ारिया है, इसके अंदर हाल का भी माना है, मुस्तकबल का भी माना है कि इधर भी उसे हयाते जाविदाना अता की जाएगी, इज्जत वाली जिंदगी बख्शी जाएगी, कब्र और हश्र में भी उसे इज्जत वाली जिंदगी बख्शी जाएगी। अल्लाह अकबर। कब्र हश्र की बात तो बाद में है, ये हमारा कीदा है, ये यकीन है कि जो भी हुजूर की गुलामी में रहकर नेक अमल कमा कर जाता है, अल्लाह उसकी कब्र में नूर नाज़िल फरमाता है, अल्लाह उसकी कब्र और हश्र को शाद-ओ-बाद फरमाता है। अगर इसकी मिसाल देखनी हो तो दाता साहब हजारों साल आज गुजर गए हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दुनिया से पर्दा किए हुए इस दौरान बड़े सगीर में पाको हिंद में हजारों सल्तनतें बदली, हजारों बादशाह आए, अपनी हुकूमत करके चले गए। आज किसी का कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन मेरे दाता की हुकूमत आज भी उसी तरह जारी उसारी है। कभी आपके दरबार पे चले जाएं, आज भी कुरान पढ़ा जा रहा है, हजूर पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है, जिक्र की महफिल सजी हुई है, तस्बीहात पढ़ी जा रही है, लोगों की आमदो रफत है और लोग वहां पे आकर अल्लाह की बारगाह में लो लगा रहे हैं, अल्लाह रसूल का कुर्ब पा रहे हैं। वजह क्या है? दाता ने अपनी ज़ाहिरी हयात में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहकर अल्लाह को राजी किया था। अल्लाह ने दाता की कब्र हश्र को भी बात फरमा दिया है। ख्वाजा अजमेर जो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले हैं, 90 लाख को अपनी निगाह डालकर कलमा पढ़ाने वाले हैं। ख्वाजा अजमेर जब दाता के दरबार पे आए, 40 दिन का चिल्ला काटा आपके कदमों में, जब उठ के जाने लगे बेसाहता, एक होता है इरादे के साथ, बेसाहता अपनी जुबान से यूं निकला, गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे हुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। ये दाता अजमेरी को ये ना समझना कि ये इनकी कब्र सिर्फ मिट्टी का ढेर है, नाउज़ुबिल्लाह ये मर के मिट्टी हो गए हैं। फरमाया ना, गंज बख्श ये खजाने बांटने वाले हैं, फैज़े आलम मजहरे नूरे हुदा ये कायनात को फैज बांटने वाले हैं, ये अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का मजहरे अदम है। ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा, ये नाकिसों के पीरे कामिल हैं। और बड़े बड़े कामिल जो हो चुके हैं, वो पाक भी ये कहते थे कि अगर दाता साहब का जमाना मैं पाता, मैं गौसुल आजम तो हूँ, मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है, लेकिन अगर मैं दाता का जमाना पाता तो उनकी बैत करके उनका मुरीद हो जाता। कामिल आरा रहनुमा, दाता साहब की हस्ती कामिलों के लिए रहनुमा है। तो इसलिए पता चला कि फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा का जो उखरवी माना है कि अल्लाह उसे कब्र की भी खूबसूरत जिंदगी अता फरमाता है। इसके ऊपर एक और मैं आपको बात अर्ज कर देता जाता हूँ। हजूर की उम्मत में एक सरहैल ताबी हुई है, ताबई ताबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की आंख के साथ सहाबी का चेहरा देखा हो, जिसका चेहरा देखा हो। और ये हजूर की हदीस सरकार ने फरमाया, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले मेरे सहाबी को देखा या मेरे सहाबी के देखने वाले ताबी को देखा, अल्लाह उस पे जन्नम की आग आराम फरमा देगा। ये जान है देखने की। तो सरहैल ताबी हज़रत साबित बुनानी दुनिया से पर्दा कर गए। जब आपको दफनाया गया तो एक दफनाने वाले की कोई कीमती चीज आपकी कब्र में रह गई। उन्होंने कब्र खोदी, क्या देखा? साबित बुनानी की कब्र में मुसल्ला बिछा है, साबित बैठकर अल्लाह की बारगाह में जिक्र ज़िकार कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वो साबित बुनानी का मुरीद उनकी बेटी के पास हाजिर हुआ, अर्ज किया, ऐ मेरी मुर्शिद दादी, मुझे बताइए कि आपके अब्बा का क्या एक नेक खास अमल था? तो वो कहने लगी, मुझे इतना याद है, जब दुनिया सोती थी तो मेरा अब्बा जाग कर अल्लाह रसूल को राजी किया करता था, अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करता था। और जब अज़ान फजर होती थी तो मेरा बाप सर सजदे में रखकर एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह, नंबर 1 तेरा शुक्र है कि दुनिया सो रही है, तूने साबित को अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाई है, तौफीक अता फरमाई है। और एक दुआ ये मांगा करता था, या अल्लाह, तेरी बारगाह में झुकने का मुझे बड़ा स्वाद आया है, बड़ा मजा आया है,
अल्लाह तेरी बारगाह में और कुछ नहीं मांगता, एक ही चीज मांगता हूँ, जब मैं कब्र में जाऊं तो नम का नौमतिल उरूस का मुहिता जा फिजा सुना कर तासबे क़यामत कब्र में सुलाया ही ना जाऊं, बल्कि कब्र में जाऊं उधर भी मुसल्ला मिल जाए और मैं तेरी बारगाह में सजदा रेजी करता रहूं। उसने हाथ जोड़े अर्ज करने लगा, मुर्शिदाती मैंने देखा है कि मेरे मुर्शिद की कब्र हमने खोदी, हमने क्या देखा कि हमारे मुर्शिद ग्रामी चेहरा नूरानी है और मुसल्ला बिछा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। तो ये है कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजार के जाता है, अल्लाह उन्हें मार कर मिट्टी नहीं करता, अल्लाह उन्हें कब्र शर में भी खूबसूरत जिंदगी अता फरमाता है। फाला नुहियन्ना हयातन तय्यबा। और एक है दुनिया की जिंदगी, अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी पक्कीज़ा जिंदगी अता फरमाता हूँ, अफजल जिंदगी अता फरमाता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह थे, मेरी तरफ सबकी तवज्जो है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह हैं। एक दिन अपने महल के अंदर टहल रहे हैं, क्या देखा कि छत के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। पूछा कौन है जो मेरे छत के ऊपर दौड़ रहा है। एक फकीर बोला मैं वो फलां झोपड़ी में रहने वाला फकीर हूँ, क्यों दौड़ रहा है। उसने कहा कि मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं छत के ऊपर उसे तलाश कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम जलाली आवाज में बोले, फरमाने लगे ओए फकीर क्या तू कमला हो गया है, क्या तू जल्ला हो गया है, क्या तेरी अक्ल काम नहीं करती है। ऊँट गुम हो जाए क्या ये छत पे मिलते हैं, ऊँट गुम हो जाए क्या ये मोहल्लात में मिलते हैं। अल्लाह अकबर। वो फकीर अल्लाह का बंदा था, वो ये चाहता था कि ये इब्राहिम बिन अदम को भी अल्लाह रसूल की लो लग जाए, अल्लाह रसूल की लो लग जाए। जब हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा ना कि क्या छत पे ऊँट मिलते हैं, वो फकीर बोल के कहने लगा ऐ बादशाह सलामत, अगर महल की छत पे ऊँट नहीं मिलता है तो महल के अंदर रब भी नहीं मिलता है। लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर नकाई, ऐसा तीर इश्क जलाया। दिल की दुनिया बदल गई, ऐलान कर दिया मैं ऐलान ला ताल की करता हूँ बादशाह से। बादशाहत की कुर्सी छोड़ी और मेरे मुस्तफ़ा के दर की गदाई शुरू कर दी है। आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, इस कुर्सी की खातिर हुआ है। आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया है, सियासतदानों ने किया है, तो एक कुर्सी की खातिर किया है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने वो कुर्सी छोड़ दी, जंगलों में चले गए, अल्लाह रसूल का जिक्र करने लगे, इताअत करने लगे। पीछे जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक दिन वो दरिया के किनारे टहल रहा था, क्या देखा बड़ा गंदा हाल है, बज़ाहिर हालत बहुत बुरी है। एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन जब करीब आया हैरान रह गया, ये तो वक्त का साबका बादशाह इब्राहिम बिन अदम बैठा हुआ है, जो हमारा बादशाह था, जिसके हम मंतादार थे, जिसके हुक्म के हम ताबे थे। आज बज़ाहिर हालत ऐसी बनी हुई है कि मियाँ साहब भी फरमाते हैं बाहरों मायल ओ कुचैले तीसण ते अंदर आब हयाती, मुस्का तरे आया वांगो ते जान नदी विच नाती। वो वजीर कहने लगा है बादशाह सलामत, आपने बादशाह छोड़ी, बताओ ये जो फकीरी कर रहे हैं इसमें कुछ मजा आया है, इसमें कुछ स्वाद आया है। तो जिसने मुस्तफा के दर की फकीरी नहीं की उसे क्या पता। तो जिन्होंने की है वो कहते हैं हुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जिनको लगती है इस नजरिए से पढ़े,
इस साल हमें हुजूर के दर की हाज़िरी नसीब हो जाए। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने। सुभान अल्लाह। बताओ क्या फर्क मिला है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा, जब मैं दुनिया की बादशाहत पे था ना, तो मेरा हुक्म इंसानों पे भी पूरा नहीं चलता था, सारी रियाया अंदर से बात नहीं मानती थी। लेकिन मैं मुस्तफ़ा के दर का जब से फकीर बना हूं ना, अल्लाह ने ये शान दी है, अगर मैं दरियाओं की मछलियों को कम करता हूं वो भी मानती हैं, अगर मैं पहाड़ों के पत्थरों को कम करता हूं वो भी मानते हैं। क्यों? जो मुस्तफ़ा के दर का फकीर हो जाता है, अल्लाह ज़मीन व आसमान की सारी महलूक उसके ताबे फरमा देता है। फरमाया हम देकर मानने वाले हैं, वैसे नहीं मानते, हम तजर्बा करके मानते हैं। सुई गिराई, फरमाया ये सुई निकाल के दो। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने हुक्म दिया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई जो है ये वापस की जाए। वो सारी मछलियां सोने की सुई लेकर हाजिर हो गई। फकीर ने कहा, ये सोने की सुई हमारी नहीं है, हमें तो जो भी मिल जाए हम कहते हैं आने दो। माल मिलना चाहिए, चाहे सूद का हो, चाहे खयानत का हो, चाहे धोखे का हो, माल मिलना चाहिए। लेकिन फकीर ने ये दर्श दिया है कि माल वही लेना चाहिए जिस पे तुम्हारा हक होता है, जिस पे तुम्हारा क्या हो, हक हो। फिर मछलियों का हुक्म किया, वो चांदी के लेकर आ गई। फरमाया मेरी चांदी की नहीं, मेरी लोहे की है, मेरी सारी नहीं, मेरी एक ही है। मछलियों ने वो एक लोहे की आपके कदमों में लाकर रख दी। वो बादशाह भी मान गया कि ये इब्राहिम बिन अदम बात समझ आ गई है कि दुनिया के बादशाह की हुकूमत जहां पे काम छोड़ देती है, मुस्तफा के दर के फकीर की हुकूमत वहां पे भी चलती है। ताकि बंदे भी कुछ हाजिर हो जाएं, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन अबी वक्कास, जब रूमियों के मुखालिफ आपने जिहाद किया, आप सरबराह थे। एक मुकाम पे ऐसे हुआ कि खुश्की का रास्ता खत्म हो गया, दरिया आ गया। आपने फरमाया अपने घोड़े दरिया में दाखिल कर दो। अपने घोड़े कहाँ दाखिल कर दो? दरिया में। वे ये सहाबा थे कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगियां गुजारी थी। तो बात ये कर रहा हूँ, जो इताअत में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसे दुनिया की जिंदगी में भी इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह उसे कब्र में भी इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाता है। जब निकले घोड़े तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया, भाई किसी की कोई चीज रह तो नहीं गई दरिया में? एक चाबी खड़े हुए कहने लगे, मेरा एक प्याला है मट्टी का जो दरिया में रह गया है। साद बिन अबी वक्कास ने दरिया को हुक्म किया, ओए दरिया तुझे नहीं पता मोहम्मद अरबी के दर के फकीर हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मेरे नबी के सयाबी का प्याला वापस कर दे। देखते ही देखते एक लहर उठी है, उसने प्याला यूं उठाया है, उठाकर मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों के कदमों में रख दिया है। और ये दर्श दिया है, जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे इसरारे शहनशाही। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। वाह अल्लाह, आज हमें याद करने की तौफीक दे कि हम सिर्फ रमजानी मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जो बस रमजान में कलमा दुरूद करने वाले हैं, कुरान नमाज पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम वो मुसलमान हैं बाकी 11 माह भी अल्लाह की बारगाह में झुकने का आद करते हैं। इसी में हमारी दुनिया की इज्जत है, इसी में हमारी कब्र हश्र की खैर है। अब नियत फरमा ले कि ये ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, इन नमाजों को पढ़ने का तरीका एक ही है, और ये दोनों नमाजें वाजिब है। क्या है? वाजिब है। और ये 2 रकातें हैं। इनकी अदायगी कैसे है? इनमें 6 जायद तकबीरें हैं। कितनी जायद तकबीरें हैं? 6 जायद तकबीरें हैं। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब नाल 6 जायद तकबीरां दे वास्ते अल्लाह ताला दे मुताबिक रसूल पाक सल्लम दे पिछे इमाम साहब दे मुंह तरफ काबा शरीफ। अल्लाह क्या तरीका है? पहले इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथ बांध लेंगे, आपने भी बांध लेने हैं, सना पढ़नी है। सना के बाद
इमाम साहब पहली जायद तकबीर कहेंगे हाथ छोड़ देंगे, दूसरी जायद तकबीर कहेंगे हाथ छोड़ देंगे, तीसरी जायद तकबीर कहेंगे हाथ बांध लेंगे। आपने भी मुसलसल इसी तरह करना है। उसके बाद आपने होश हो जाना है, क्योंकि इमाम साहब किरात करें तो पीछे मुक्तदी को अलहम्द शरीफ कुल शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं होती। कोई भी नमाज आप जमात के साथ पढ़ें फर्जी, तो उसमें किरात इमाम की जो होती है वही मुक्तदी की किरात होती है, मुक्तदी ने खामोश रहना होता है। उसके बाद रुकू हस्बे ममूल सजूद किया जाएगा। फिर दूसरी रकात, उसमें इमाम साहब पहले किरात करेंगे, जब खड़े होंगे दूसरी रकात में हाथ बांध लेने हैं, किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, कुल शरीफ पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद 3 जायद तकबीरें कहनी है। पहली पे हाथ उठाकर छोड़ने हैं, दूसरी पे हाथ उठाकर छोड़ने हैं, तीसरी पे भी हाथ उठाकर छोड़ने हैं, और चौथी रुकू की तकबीर कही जाएगी, रुकू में चले जाना है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये नमाज आज की अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु